स्पीड मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, VVI ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड में आने का संभावना है और आता भी है। हर साल प्रकाश के परावर्तन से 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए हम आज देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है किस दर्पण में क्या कह रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण में समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अब प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण गलत हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है? आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ उत्तल दर्पण। क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। आंसर उत्तल दर्पण हुआ। चलिए सेकेंड नंबर का सवाल देखते हैं। सेकेंड नंबर सवाल क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देख रहे हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर सवाल में आपको बताया था क्या होगा इसमें? समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण इसलिए होगा, समतल दर्पण में क्या होता है? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होगा तो दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। प्रतिबिंब के आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। तो इसमें क्या होगा? समतल दर्पण होगा। इसमें क्या कह रहा है? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। कैसा होगा? दर्पण समतल दर्पण होगा। चलिए आगे सवाल देख रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र हम पढ़ाए हुए हैं। क्या है दर्पण सूत्र? 1/f = 1/v + 1/u या 1/u + 1/v, यही है ना दर्पण सूत्र। तो चलिए दर्पण सूत्र क्या है, इसका आंसर क्या हो गया? दर्पण सूत्र डी नंबर आंसर हो गया। और क्या कह रहा है 5 नंबर? क्या कह रहा है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में नहीं होता है। उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इसका क्या हो गया? डी नंबर आंसर हो गया। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण हो गया। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा ये गलत है। वास्तविक तथा सीधा ये भी गलत है। क्या है? वास्तविक ये भी गलत है। आभासी तथा बराबर, ये बराबर के जगह पे क्या होगा? बराबर के जगह पे काट दीजिएगा, सीधा होगा। सीधा मैनेज कर लीजिएगा अपना, सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। सीधा आभासी तथा सीधा होगा। इसमें आभासी तथा सीधा डी नंबर आंसर होगा। चलिए 7 नंबर सवाल देख रहे हैं। क्या कर रहा है 7 नंबर सवाल? 7 नंबर क्या कर रहा है? 7 नंबर कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में r में क्या संबंध है? f = r/2। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आधी है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या को क्या है? आधी है। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रकाश तरंग के उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग, गलत, ये नहीं है। परावैगनिक तरंग, ये भी नहीं है। परास्वय तरंग, ये भी नहीं है। क्या है? विद्युत तरंग है। ये 8 का आंसर हो गया। विद्युत तरंग है। क्या है? विद्युत तरंग है। 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर क्या कह रहा है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या बतलाए होते? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है?
किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उससे छोटा ही प्रतिबिंब बना देता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, ये है सी नंबर आंसर हो गया। क्या है आंसर इसका, सी नंबर आंसर हो गया। तो क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के क्या बीच संबंध क्या है, बीच संबंध क्या है, तो फोकस एफ वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, एफ बाई आर संबंध है। क्या है, एफ बराबर आर बाई 2। तो इसका क्या है, एफ बराबर आर, एफ बराबर क्या कह रहा है, एफ बराबर क्या कर रहा है, एफ बराबर आर 2r, ये भी गलत हो गया। क्या कर रहा है, एफ बराबर आर, ये भी गलत हो गया। एफ बराबर आर बाई 2 ये सही है, ये आर बराबर एफ बाई 2 ये गलत है, ये गलत है। चलिए आगे सवाल देख रहे हैं, क्या कर रहा है आगे सवाल 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। गलत, वास्तविक तो प्राप्त नहीं होता है, काल्पनिक प्राप्त होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सॉरी कैसा हो गया, इसका आंसर कैसा हो गया, बी नंबर आंसर हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है 12 नंबर में क्या कर रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्या है 13 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम निर्धारित है। परावर्तन के नियम क्या निर्धारित है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब क्या हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है, या परावर्तन कोण आपतन कोण का बराबर होता है, यही न है, यही न है। आपतन कोण या परावर्तन कोण का बराबर होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण का बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 13 का, ए और बी। आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण का बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो गया, ए और बी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ए और बी हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना होता है जब वस्तु का स्थिति होगा। तो वस्तु का स्थिति कहाँ होगा, से अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक सीधा आवर्धित मीन्स 12 प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में कहाँ, जब अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखते हैं तो काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु रखते थे तो दर्पण के पीछे बनता था, दर्पण के पीछे बनता था। और क्या हो रहा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते थे तो क्या हो रहा था, एक किरण फोकस से गुजर रहा था, एक किरण वक्रता केंद्र से गुजर रहा था, एक किरण वक्रता केंद्र से गुजर रहा था। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। जो आवर्धित मतलब 12 बन रहा था, सीधा बन रहा था और काल्पनिक बन रहा था। कहाँ बन रहा था, काल्पनिक बन रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो गया, फोकस और ध्रुव के बीच हो गया आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, फोकस और ध्रुव के बीच आंसर हो गया। तो क्या है, किस दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु का स्थिति होगा। वस्तु का स्थिति कहाँ है, दर्पण तथा फोकस के बीच, दर्पण तथा फोकस के बीच। ये क्या है, दर्पण ये क्या है, फोकस। तो दर्पण तथा फोकस के बीच, सही बात है, ये दर्पण तथा फोकस के बीच। यहाँ पर होना चाहिए दर्पण की जगह पे क्या, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव क्या होना चाहिए, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ए नंबर हो गया। आगे देखते हैं, फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच नहीं, ये फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच नहीं होगा। वक्ता केंद्र पर नहीं, वक्ता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाता है तो वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। और वक्ता केंद्र से पहले फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में नहीं, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया।
यहाँ पर दर्पण की जगह पे आप क्या कर लीजिएगा, ध्रुव। यहाँ पर दर्पण की जगह पे क्या कर लीजिएगा, ध्रुव। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिलता है, तो अवतल उत्तल दर्पण द्वारा नहीं, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए 16 नंबर सवाल देख रहे हैं, क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं बनता है। सीधा भी उल्टा भी, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। चलिए 17 नंबर सवाल देख रहे हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 17 नंबर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अभी हम क्या नंबर सवाल में हम आपको समझाए हैं। हाँ देखिए 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल और 17 नंबर सवाल दोनों एक ही है। 14 नंबर और 17 नंबर सवाल दोनों का एक ही है। देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर क्या कर रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ये ध्रुव यंग लिखा गया दर्पण की जगह पे, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है। तो यह देखिए अब 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो आवर्धित क्या कर रहा है, आवर्धित अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। आवर्धित मीन्स 12 प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है, अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, फोकस पर गलत, फोकस के अंदर मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये फोकस है और ये क्या है, फोकस के अंदर है। जहाँ घसा रहा है वहाँ का है, फोकस का अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, फोकस का अंदर है। और क्या कर रहा है, वक्ता केंद्र से पहले, या देखिए यहाँ पर वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र से पहले यहाँ पर घस रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा नहीं, ये गलत हो गया। सी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र यहाँ पर है और फोकस यहाँ पर है, इसका बीच में रखेंगे तो वस्तु बनेगा नहीं, यह भी गलत है। इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर, फोकस के अंदर। 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एक गोलीय दर्पण है जिसका क्या कह रहा है, दर्पण 2 बार लिखा गया, दर्पण एक ही दर्पण होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, छोटा बड़ा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, जब गोलीय दर्पण में क्या है, दोहरा बना प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन जब ऋणात्मक हो तो क्या कह रहा है, तो आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा कि कैसा होगा प्राप्त, तो क्या होगा, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, दर्पण 2 बार लिखा गया, द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, दोनों होगा, नॉन ऑफ दीज मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो कैसा होगा, छोटा होगा। जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, धनात्मक होगा तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो चलिए 18 नंबर देख लिए। 19 नंबर देखिए टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया गया है। क्या कर रहा है, मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में लगा होता है दर्पण। कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। 20 में क्या कह रहा है, सोलर कुकर में दर्पण प्रयोग होता है। सोलर कुकर में कैसा दर्पण प्रयोग होता है, तो सोलर कुकर में कैसा दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। सर्च लाइट में का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। बी नंबर आंसर होगा, इसका भी बी नंबर आंसर होगा। देखिए 22 नंबर क्या कर रहा है सवाल, 22 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन क्या करती है, सरल रेखा में गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आंसर ए हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। 23 नंबर क्या कर रहा है,
23 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर आंसर हो गया। ए नंबर आंसर हो गया। यहीं पे 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अगर किलोमीटर में दिया रहता है तो 100 से क्या 1000 से क्या करते? 1000 से भाग कर देते। तो 3 गो से 8 में कट गया तो 5 बच जाता है। तो कितना बच जाता है? 3 × 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। यही क्या होता है? किलोमीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर पर सेकंड होता है। यही हो जाता है आंसर। अगर क्या दिया रहता? क्या दिया रहता? 10 के पावर 5 दिया रहता नहीं, यहाँ पर 10 के पावर 5, तो ये भी आंसर सही होता है। यहाँ पर 10 के पावर 8 है तो क्या है? गलत है ये आंसर। ये सही है। ए नंबर आंसर सही है। इसका क्या है? ए नंबर आंसर सही है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 24 नंबर क्या कह रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 25 में क्या कह रहा है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? आवर्धित मतलब 12 प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में बनता है। चलिए आज हम 25 तक ही रहने दिए, आगे बहुत सारे हैं। प्रकाश के परावर्तन का ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम यहीं 25 तक रहने दिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर इससे अत्यधिक से अत्यधिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक्स।